हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 18 वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पर हमें इस लेसन में जो वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया गया है। India has a diversified relief and the climate. Similarly, diversity is seen here in the wildlife. In the entire world, about the 15 lakh species of the wildlife and the recorded of the which is 81,251 species are found in the India. This includes the reptiles, mammals, fish and the other insects. Explorations continue to identify the other animal found in the different forest in the at sixth position among the countries rich in the biodiversity। तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे हमारे इंडिया के क्लाइमेट में रिलीफ में भी हमें काफ़ी डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है, डाइवर्सिफाइड। इसी तरह से हमारे इंडिया के यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसमें भी हमें काफ़ी डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि 15 लाख जितनी जो है यहाँ पे हमें स्पेसीज वगैरह इंडिया में देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे 81,251 जो है यह प्रजातियाँ हमें जो है उनमें ओनली ऐसी है जो कि हमें इंडिया में ही देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि रेप्टाइल्स, मॉमल्स, फिश एंड द अदर इंसेक्ट्स जो है वह इस तरह की जाति मानी जाती है। जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे जो कंटिन्यू होते हैं आइडेंटिफाई वगैरह अदर एनिमल्स वगैरह जो है ये हमें डिफरेंट फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। एंड हमें बताया कि बायोडाइवर्सिटी में जो है इंडिया का रैंक जो है वह 6th है। India has a less forest cover compared so that it is the wild life diversity is noticeable। तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया में जो है यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट जो है वह काफ़ी कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें बताया कि फिर भी उसके कंपेयर करें तो हमें यहाँ पे जो है काफ़ी वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी जो है वह नोटिसेबल देखने को मिलती है। जो जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हमें बताया है कि जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत के प्राणी भौगोलिक प्रदेश है उनके बारे में बताया है। नेचुरल वेजिटेशन रीजन्स हैव बीन डिवाइडेड इन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलरली the spatial distributions can be made for the animals. The wildlife of the India is divided into the 9 zones according to the similarities in their characteristics and their existence in the any regions. There are as follow। तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे हम वेजिटेशंस को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो है उस बेस पे हम उसे डिवाइड करते हैं, इसी तरह से एनिमल्स को जो है हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि 9 जोन्स में जो है यहाँ पे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि यहाँ पे हमें आगे बताया गया है कि हिमालयास, Ladakh and the dry cold area, forest cover in the lower Himalaya, highlands without the forest cover in the upper Himalaya, northern plain, desert of the Rajasthan, peninsular plateau and sea coast and the Nilgiri hills. Biodiversity is situated according to this जो जियोग्राफिकल रीजन्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे जो है सबसे पहला हिमालय प्रदेश, उसके बाद में जो है लद्दाख के अंदर ड्राई कोल्ड एरिया है वह, एंड यहाँ पे फॉरेस्ट कवर इन द लोअर हिमालय यानी कि हिमालय की जो है काफ़ी जो यहाँ पे वनाचारित तलहटी वगैरह है वह, एंड उसके बाद में है हिमालय की जो वनस्पति जैसे कि वीन उच्च प्रदेश है वह 5th नंबर पे है। नॉर्थन प्लेन्स यानी कि उत्तर का जो मैदान है वह, एंड डेजर्ट ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान का जो रेगिस्तान है वो, एंड हमें बताया कि पेनिनसुलर प्लेटो यानी कि जो दक्कन का पठारी प्रदेश है वो, समुद्री तट है वह, एंड यहाँ पे नीलगिरी हिल्स जो है वो, एंड यहाँ पे बताया कि बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो इन सभी प्राणियों में जो है यहाँ पे कई प्रकार से जो है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हम जान सकते हैं। द डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ ऑफ द इंडिया, तो यहाँ पे हमें वाइल्ड लाइफ की जो डाइवर्सिटी है वह बताया गया है, जिसमें यहाँ पे हमें बताया है द vast alluvial plains of the rivers, peninsular plateau, mountains, regions, swampy areas, sea coast, dense rain the forest, deciduous forest, confluence coast in the Himalayas and the other higher regions for a vast background for the habitation of the wildlife in the India. The animal scenes are the Asian elephant in the peninsular rainforest and horned rhino in the swampy Brahmaputra river, snow the leopard in the higher Himalaya, wild goats and the musk deers in the Jammu Kashmir, wild buffaloes, Indian bisons, tiger in the central India and the West Bengal। तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया में जो है यहाँ पे जैसे कि हमें
पोस्ट में जो काफ़ी विशाल जो है यहाँ पे रिवर्स प्ले, उसके बाद में जो है यहाँ पे प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटूज, माउंटेन्स रीजन्स वगैरह जो है इन सभी में जो यहाँ पे वनस्पतियों में जैसे कि हमें जैसे कि मौसमी पतझड़ वाले जंगल, हिमालय के उच्च पर्वतीय प्रदेश में जैसे कि जो शंकुद्रम वन वगैरह जो है वहाँ पे निवास करने वाले भी काफ़ी जो है उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पे हमें बताया कि दक्षिण के प्रायद्वीपीय वर्षा जो होती है वहाँ पे एशिया की जो है हाथी ब्रह्मपुत्र की नदी, दलदली वाली जो नदी है वहाँ पे जो है एक सींगी भारतीय गेंडा हमें देखने को मिलता है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि हिमालय के ऊंचाई वाले जो है क्षेत्र जहाँ होते हैं वहाँ पे हमें हिम तेंदुआ देखने को मिलते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के जंगलों में हमें बकरी एंड कस्तूरी मृग देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया के जो जंगल है वहाँ पे हमें जो है भारतीय बाइसन यानी कि जो बफेलोज वगैरह है, वाइल्ड बफेलोज देखने को मिलती है। एंड बताया है कि सेंट्रल एशिया में यहाँ पे जो है सेंट्रल इंडिया एंड द वेस्ट बंगाल में हमें जो है यहाँ पे अलग अलग तरह से जैसे कि जो है टाइगर, और उसके बाद में कच्छ का जो छोटा रेगिस्तान है वहाँ पे जंगली घुड़खर, बड़े रेगिस्तान में जो है जल प्लावित में सुरखाब वगैरह देखने को मिलते हैं। एंड घास के मैदानी क्षेत्र जहाँ पे है वहाँ पे हमें पक्षी टोकार यानी कि जो है घोराड वगैरह जो कि ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की उपस्थिति में जो है अभी पिछले वर्षों में काफ़ी कम दिखाई देती है, जिसमें बताया कि जल प्लावित क्षेत्रों में जो है यहाँ पे ठंडी के मौसम में जो है कई जाति के जो यायावर पक्षी भी आते हैं। उनमें जो है साइबेरियन क्रेन, तिब्बतियन बतख, कूंज, करकरा आदि मुख्य है। पश्चिमी घाट के वनों में जो है उड़ती हुई गिलहरी वगैरह देखने को मिलती है। निकोबारी कबूतर निकोबार से मिलने वाले दुर्लभ पक्षी है। एंड कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप समूह में जो हमें दुर्लभ जातियां देखने को मिलती है। इसके साथ साथ में यहाँ पे हमें बताया कि कुछ विभिन्न प्रकार के जो सांप वगैरह वह भी जो देखने को मिलते हैं, जिसमें कि जो है यहाँ पे हमें बताया कि नाग, किंग कोबरा, स्नेक्स, पाइथन एंड जो है यहाँ पे प्लेटिगो एक्स वगैरह जो है इन सभी को हमें जो है देखने को मिलती है। एंड समुद्र किनारे के जो क्षेत्र है वहाँ पे हमें कुछ जो ऐसे मछलियाँ, डॉल्फिन वगैरह जो है सांप, डॉल्फिन, शार्क, दरियाई गाय, डोंगांग, ऑक्टोपस, व्हेल जैसी जो है वह हमें देखने को, उनकी जो है वाइल्ड एनिमल लाइफ जो है हमें देखने को मिलती है। Besides the forest animals like the box, wolf, nilgai, and the deer, mongoose, rabbits, wild hog, and the hadges are seen in the agriculture areas. Many birds, such as the nightingale and the parrot, peacock, weaver bird, and the chibri, pilak, and the vulture, kabar, dhor, bagla, etc. are seen in the roaming इन दिस एरियाज। तो यहाँ पे हमें बताया कि जंगली इलाकों के अलावा यहाँ पे जो है खेती होती है, ऐसे कृषि क्षेत्रों में हमें गोचर और पड़ती जमीन के साथ जो सियार, भेड़िया, नीलगाय, हिरण, नेवला, खरगोश, जंगली सुअर वगैरह जो यह देखने को मिलते हैं। एंड साथ में पक्षी जो बर्ड्स वगैरह उनमें हमें कोयल, उसके बाद में बताया कि पैरोट, पिकॉक एंड उल्लू वगैरह जो है वो, एंड कुटस, चमगादड़, मैना वगैरह जो है वह भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ एंड द नीड फॉर कंजर्वेशन। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वाइल्ड लाइफ जो है उनको कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जिसमें यहाँ पे हमें बताया है कि पास्ट में जो है यहाँ पे हमें पता चला अगर उसका ऑब्जर्वेशन करने पर कि यहाँ पे जो बड़े दशकों में जो है पिछले कुछ थोड़े दशकों में जो है अस्तित्व पर काफ़ी जो है यहाँ पे भारी जोखिम हुआ, जिसमें कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का जो इनकी जो लाइफ है, वाइल्ड लाइफ वालों जो एनिमल्स वगैरह है उन पर काफ़ी यहाँ पे खतरा हमें दिखाई दिया, जिसमें यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे आज से 100 वर्ष पहले तक जो है इंडिया में हजारों की संख्या में हमें टाइगर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे बताया कि फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंटल वगैरह जो है वहाँ पे हमें 2014 के जो रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे टाइगर्स की जो यहाँ पे काउंटिंग थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिगर जो है 2226 जो है वह है। जबकि पिछले कुछ सालों में जो है यहाँ पे उनके संरक्षण के क्षेत्र में जो है यहाँ पे कदम नहीं लिए गए हैं, और जो कि अच्छा संकेत, उनके संरक्षण के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं और बड़ी संख्या में है, जो कि एक अच्छा संकेत है। एंड हमें बताया कि दूध देने वाले जो पशु वगैरह है उनकी चिकित्सा के लिए प्रयोग की जाने वाली जो है यहाँ पे डाइक्लोफेंस वगैरह जो है इनकी दवा जो है यहाँ पे उपलब्ध करवाई है, जिससे कि दूषित हुए मांस को खाने से भी जो है गिद्ध नामशेष होने के कगार पर रहे हैं। एंड यहाँ पे 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो है फॉरेस्ट में दिखाई देने वाले जैसे कि जो चीता है वह आज जंगलों में से जो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं हमें देखने को नहीं मिलते हैं। एंड एक समय जो है गिर के जो है
है शेर एशियाई मध्य के पूर्व एशिया तक में देखने को मिलते थे, जो कि आज हमें जो है केवल गुजरात के गिर जो है शासन गिर वहीं पे देखने को मिलते हैं। एंड उनके संवर्धन के यानी कि उनके कंजर्वेशन के लिए जो है यहाँ पे कई तरह से उपाय किए गए हैं, जिसमें बताया कि पूर्व एशिया को देखने को मिलते थे। एंड यहाँ पे 2015 यानी कि 2050 की जो सेंसस है उसके अनुसार जो है 2015 का जो रिकॉर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है 523 जितनी जो है उनकी संख्या यहाँ पे बताई गई है। एंड कभी गुजरात में जैसे कि सारस पक्षी जो है बड़ी संख्या में दिखाई देते थे, जो कि आज काफ़ी कम होती जा रही है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से वाइल्ड लाइफ जो है वह खतरे में पड़ चुकी है। जब यहाँ कुछ वर्षों के दौरान वन्य जीवों की संख्या कम होने वाली पर्यावरण जो है वह भी गुणवत्ता को घटा देगी, और यह एक जो है यहाँ पे चिंताजनक बात होगी। जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि गुजरात के पर्वतीय वन विस्तार का मूल निवास जो है यहाँ पे श्याम गरुड़ बाज शायद हमें देखने को मिलता है। साबरकांठा जिले के जो है विजयनगर तालुका के पर्वतीय जंगल विस्तार को आसानी से दिखाई देने वाला जो धनेश है चित्रोला, वह भी अब शायद हमें नजर आता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि मानव की असीमित लालच एंड उनकी जो यहाँ पे प्रोग्रेस एनवायरनमेंट वगैरह जो है वह एनवायरनमेंट को इम्बैलेंस कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है वह अगर हम देखें तो उसके लिए अगर सही से स्टेप नहीं लिए गए उनके लिए, तो वह समय दूर नहीं है कि जब यहाँ पे हमें जो है आगामी दिवसों के भावी पीढ़ी को हम केवल जो चित्र में ही बता पाएंगे कि इस तरह के जो एनिमल्स वगैरह थे। इम्पोर्टेंस द नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया में जो है कौन कौन से नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज है, जिसमें बताया कि काजीरंगा जो कि असम में आया हुआ है नेशनल पार्क। एंड यहाँ पे हमें बताया कि राइनो वाइल्ड बफेलो डियर वगैरह जो है वह वन्यजीव रहते हैं। थार डेजर्ट जो कि राजस्थान में है, डेजर्ट वॉफ ऑफ द डेजर्ट कैट एंड द बस्टर्ड। एंड उसके बाद में मध्य प्रदेश में कान्हा जो कि टाइगर, और जो है यहाँ पे एंटेलोप वगैरह जो है वह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। गिर नेशनल पार्क में लायन लेपर्ड एंड चित्तल देखने को मिलते हैं। वेलावदर कालिया नेशनल पार्क जो है वहाँ पे गुजरात में आया हुआ है। एंड ब्लैक डक वॉफ एंड पिकॉक जो है देखने को मिलते हैं। केवलादेव जो कि भरतपुर राजस्थान में आया हुआ है, यहाँ पे बर्ड्स जो है वह हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लोकल बर्ड्स वगैरह जो है वह भी जानने को मिलते हैं। एंड उसके बाद है बांदीपुर जो कि कर्नाटक में आया हुआ है, एलिफेंट बियर हॉग वाइल्ड कैट वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया दचीगाम जो कि कश्मीर में आया हुआ है। एंड ह्यूमर कश्मीरी डियर मस्क डियर वगैरह है। एंड हमें बताया कि कॉर्बेट जो कि हिमालय के फुट हिल्स पे है। टाइगर एलिफेंट लेपर्ड डियर वगैरह जो है हमें देखने को मिलते हैं। नेशनल पार्क्स एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो यहाँ पे इस मैप में आपको जो है इंडिया में जो जो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ जो है सेंचुरीज उनके बारे में बताया है।